अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। हम इस वक्त फैसलाबाद के महकमा माहौलियात के साथ एक रेड के ऊपर हैं और फैसलाबाद के अंदर पूरे पंजाब के अंदर बल्कि इस वक्त स्मोक जो है फैलती नज़र आ रही है। अलसुबह आप देखें तो फजर के बाद सूरज की फूटने वाली किरणें जो हैं वो अब हमें कहीं धुएँ के अंदर और फ़िज़ाई आलूदा फ़िज़ा के अंदर बहुत मांद नज़र आती हैं। उसकी बड़ी वजह है कि कहीं ना कहीं हम इसके खुद ज़िम्मेदार हैं। हम जंग रोड पे मौजूद हैं और बाईपास से आगे एक फैक्ट्री जो है वो धुआं छोड़ रही थी, उसका बॉयलर मौजूद है। राना सदीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इनके साथ पूरी टीम मौजूद है। आप ये देखें कि लंडा है जिसे जलाया जा रहा है और साथ कूड़ा भी है। ये पता नहीं किस चीज़ की, प्लास्टिक, कूड़ा, रबड़, जो कुछ भी है वो यहाँ जलाकर खाकसर किया जा रहा है और इससे जो है वो तवानाई अपने तौर पे पैदा की जा रही है। ये आप देख सकते हैं। और हर किस्म का गंदा गलीज़ कूड़ा जिसकी कोई कांट शांट ही नहीं है, बल्कि तो ये पहले इलीगल है लेकिन उसके अंदर हर तरह की इस्तेमाल आप देखें, यहाँ पैम्पर्स तक कोई कूड़ कबाड़ जो है वो भी अंदर शामिल है। इसके अलावा ये देखें टाकियाँ, लंडे का प्रॉपर जो है वो यहाँ अब किया जा रहा है। हमारे साथ पूरी टीम मौजूद है, यहाँ के मुतलका इंस्पेक्टर और सारी टीम है। आगे ये देखें चारपाइयों का बचा हुआ जो बान है वो भी अंदर मौजूद है और यहाँ स्मेल इतनी गंदी आ रही है कि उसी को यहाँ जला के जो है ऊपर धुएँ की, जो आप फुटेज में भी देख सकते हैं कि ये बॉयलर है जिसके अंदर जलाया जा रहा है। मैं राना साहब की तरफ बढ़ूँगा ताकि तफसीलात थोड़ी हमें फराहम करें और फिर टीम मौजूद है जो कि इस वक्त सील करने के लिए मौजूद है और आपको मज़ीद तफसीलात फराहम करेंगे। राना साहब बहुत शुक्रिया। इनसे आगाज़ कर लेते चलें। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये झंग रोड से आगे हम थोड़ा आए हैं, अभी भी ये लंडा, कूड़ा कबाड़ जो है जलाने का सिलसिला जारी है और इससे डेफिनेटली बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं, घरों के ऊपर राख भी गिरती है। पहले तो इलीगल है, क्या कहेंगे, स्मोक का मौसम दोबारा से आया है। अल सुबह हमें वो सूरज अभी भी देखें तो सूरज की वो तपिश जैसे मौजूद होनी चाहिए नहीं है। रेड्स कर रहे हैं स्मोक के लिए, इस वक्त सख्त कार्रवाइयाँ वज़ीर आला भी हुक्म के तहत की जा रही हैं। क्या इस वक्त इकदाम हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं और कैसे क्रैकडाउन जारी है? जी देखें, डीजी इन्वायरमेंट साहब के हुक्म के मुताबिक, पंजाब हुकूमत की हिदायत के मुताबिक इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट पूरे पंजाब में भरपूर कार्रवाइयाँ कर रहा है। और आपने देखा होगा कि हमें अगर ये एक आध फैक्ट्री मिली है तो ये शहर से कदरे बाहर जाके मिली है। मतलब इतना इम्प्लीमेंटेशन वो सख्त हुआ है डिपार्टमेंट की तरफ से भी कि इसमें जो है ना कोई गुंजाइश नहीं है किसी को आलूदगी फैलाने की। तो ये अभी ये इन्होंने लकड़ी भी रखी हुई है वैसे और ये मिक्स करके जला रहे हैं। हमें भी लगा शायद लकड़ी पड़ी वो फ्रंट पे लकड़ी है, तो ये अभी जो इसको हम अभी इस पे कानूनी कार्रवाई जो बनती है वो करेंगे इंशाल्लाह। राना साहब क्या कहेंगे, कैसी कार्रवाई कितनी अभी तक हुई हैं, कितने लोगों को अब कारखानों को, मुख्तलिफ चीज़ों को, गाड़ियों को सर्वे मोहर कर चुके हैं और क्या मज़ीद इकदाम जारी हैं? जी FIRs भी हो रही हैं उस सिलसिले में, फैक्ट्रियाँ सील भी हो रही हैं और भारी जुर्माने भी आयद हो रहे हैं। इसके साथ साथ ट्रैफिक पे भी हमारा स्क्वाड काम कर रहा है, उस पे भी गाड़ियों की चलानिंग डेली बेसिस पे फ़ाइन हो रहे हैं ट्रैफिक पुलिस के तावन से। तो ये इंशाल्लाह जारी है, बल्कि दिन रात डिपार्टमेंट काम कर रहा है और इंशाल्लाह पहले से बहुत कदरे बेहतर है पोजीशन फैसलाबाद। अच्छा, ये बिल्कुल कानूनी तौर पर नाजायज़ है क्योंकि इसके अंदर देखें बैग हैं पुराने, टाकियाँ हैं, जीन्स है और इवन चारपाई की बहुत सारी प्लास्टिक मटेरियल भी अंदर मौजूद है। तो ये शॉपर भी मौजूद हैं। ये कतई तौर पर जब जल के धुएँ की शक्ल इख्तियार करते हैं तो फिर इनके असरात क्या होते हैं? मुझे यहाँ ढक्कन भी नज़र आ रहे हैं, मुख्तलिफ प्लास्टिक के बैग्स भी नज़र आ रहे हैं जो अंदर ही ऐसे तल्फ हो जाएंगे। जी डेफिनेटली जब ये चीज़ें बर्न होंगी तो उस पर वो स्मोक पोल्यूशन तो बनेगी ना, लेकिन इंशाल्लाह बड़ी कोशिश कर रहे हैं डिपार्टमेंट कि इन पे इम्प्लीमेंट हम करवा रहे हैं ताकि अच्छा ये लोग फ्यूल इस्तेमाल करें। ये बस बिजली के बिलों की आड़ में जो है ना वो बहाना करके कहते हैं जी कि हमारे पास जो है ना वो वसाइल नहीं है, बिल बहुत ज़्यादा है, तो ये इनको फ्यूल सस्ता पड़ता है। और ये वैसे मौत का सामान है बॉयलर। तो आगे चलते जाएँ राना साहब, ताकि पीछे सर्वे मोहर कर रही है टीम, हम आपको दिखाते हैं कि क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं। मैं बल्कि यहाँ देखें एक बहुत बड़ा बॉयलर जो है यहाँ नस्ब है जो फिर यहाँ से पूरा प्रोसीजर चलता है और ये धुआं छोड़ने वाली चिमनी अभी भी देखें, शायद दिखाएं ज़रा, अभी भी उसके अंदर से जो तपिश है उसके बायस धुआं निकल रहा है जो इसका आकाश है। और थोड़ा सा यहाँ सर्वे मोहर करें आप शाहजेब आजे में, फिर आपको गंदगी और गलाजत दिखाऊंगा। आप चलते हैं, यहाँ टीम जो है सर्वे मोहर, इसे जी सील कर दिया गया? जी सर, सील कर देंगे। और इसके ऊपर क्या पाबंदी आयद होगी, ये कैसे डी सील होंगे या क्या इकदाम? ये इन्वायरमेंट ट्रिब्यूनल से डी सील होगा, पहले उसके जो पैरामीटर हैं वो पूरे करेंगे,
उसके बाद ये पैरामीटर्स डीजल क्या हैं, थोड़े उसे भी आगाह कर दें हमें। ये इनका साइक्लोन सिस्टम लगेगा, साइक्लोन सिस्टम, शावरिंग सिस्टम। एक तो साइक्लोन साइक्लोन लगा हुआ है लेकिन काम नहीं ठीक कर रहा, और उसकी बेहतर करेंगे। और ये लंडा फ्यूल जो चेंज करेंगे, ये उसमें लकड़ी क्या लकड़ी चला सकते लकड़ी हैं, चला सकते हैं, कोयला बायोमास कोयला वो ये चला चला सकते हैं, लेकिन इसके साथ शॉवरिंग सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए। जी, शॉवरिंग इनका सिस्टम है लेकिन चल नहीं रहा। नहीं है, चल रहा है लेकिन लंडे पे क्या करेगा हाँ, सर। वो क्या करेगा। और इसका मेरे ख्याल में आप सील करें, इसका सबसे बड़ा सबूत आपको ये है कि शाहजेब ज़रा ये दिखा, पहले आप सर्वे मोहर करते हुए दिखा दें कि ये इस वक्त पंजाब के अंदर लाहौर जो है पूरे दुनिया का सबसे आलूदा तरीन शहर बन चुका है। और अगर हम उनके हमसाए में देखें तो हमारी फ़िज़ा के अंदर अभी भी मुझे ये धूप जो है वैसे तपिश नहीं दिखा रही जैसे इसकी होनी चाहिए। और आप थोड़ा सा इधर होइएगा शाहजेब, ये दिखाइएगा ज़रा। मैं सिर्फ ये रस्सी जो इसके ऊपर लगी है इसको झाड़ के दिखाऊंगा कि आप अंदाज़ा करें कि इसके अंदर से कितनी गर्दो गुबार है। कि ये आप इसके इशारिये ख़ुद देख सकते हैं कि यहाँ इस बॉयलर के कितना बड़ा जुल्म हो रहा है। और पीछे थोड़ी सी देखें, ये राख देखें, गिर गिर के प्रॉपर ढेर लगे हुए हैं। और अस्सलाम वालेकुम, आप क्या करते हैं यहाँ फैक्ट्री में? मुलाजम की करते हैं? सैदा मास्टर सैदिंग मास्टर हो। जी थोड़े बच्चे हाँ जी हाँ जी किन्ने? 3 प्यारे नहीं यार ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਰਹਿਮ ਖਾਓ, ਲੰਡਾ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਹੋਣੇ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਗਿੜਾ ਮਾਰਨ। हाँ जी ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲੋ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਨਖਾਹ ਤੁਹਾਡੀ? शुक्र अल्लाह पाक दा ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ, ਨਾਲ ਆ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ। नहीं बीमारी तो नहीं जानी, चलो करते हैं इंशाल्लाह लक्कड़ चलाने कोई ऐसा ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਵਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਗਰ ਯੂਜ਼। शावर सिस्टम चल रहा वा ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸ਼ਾਵਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਆ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ देखो ये सफाई काफ़ी चीज़ की कराई कराने वाली आ ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆ ਕਰ ਜਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। मेहरबानी तुसी नहीं आना ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਹੁਣ ਸਫਾਈ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਭ ਕੁਝ मैं हो जाता जो इंशाल्लाह जुर्माना होएगा सब मैं कुछ हो जाता इंशाल्लाह सफाई भी हो जाती चलो थोड़ा सा क्लोज आ जाएं। राना साहब आप ज़रा मेरे पास आइएगा। आप सिर्फ ये चेक करें कि ये, और बाद में खुद अच्छा इनके जब ये ट्रिब्यूनल में जाएंगे इनके ऊपर कोई फ़ाइन भी इम्पोज होगा, क्या कुछ है? जी, वो फाइन भी होगा इनका, और इनके ऊपर FIR भी ये होगी। कितने दिन तक है? क्योंकि मोस्टली हमने ये भी देखा राना साहब के साथ मुख्तलिफ जगहों पर गए तो लोग अक्सर से खुद ही डी सील भी कर लेते हैं। अगर कोई ऐसा गैर कानूनी इक़दाम फिर इनके ऊपर FIR होगी, फिर FIR डीसीलिंग की, अभी इनके यानी ऊपर- कि जो आपने इन्होंने सील तोड़नी है और उसकी। ये कितने दिन का प्रोसीजर अभी ये बंद है तो कितने दिन चल जाएगा? ये तो सर ये अपील करेंगे, कोर्ट के मर्जी है, कल खोल दे या डिसाइड कर दे। चलेंगे, ये कोर्ट का फैसला है। और इसे डी सील करना है, क्या करना है? राना साहब बड़ी बुरी हालत है, हमने दिखाया। मेरे ख्याल में उंगली पे हाथ धोएंगे भी तो शायद पता नहीं होता। बॉयलर हाउस है ना, ऐश होती है इनकी, वो तो इस एरिया में होनी होती है। हाँ जी। वो तो जाहिर बात है, वो जब ये साइक्लोन लगा हुआ है इनका, इसके अंदर राख आ जाती है जो इसको सक करती है। लेकिन यहाँ नहीं और जा ये रही। राख जब निकालते हैं ना, फिर इर्द गिर्द ये फैल जाती है। लेकिन इससे देखें ना, वो चिमनी के इर्द गिर्द जो फैल रही है जी, वो जी। डेफिनेटली इसकी राख वो नहीं उसके डस्ट पार्टिकल जो निकल के वो नीचे गिर और जाते जो हैं। वो ये जब घरों में जाने हैं लोगों के खाने में, सांस में होने, तो फिर डेफिनेटली बीमारियां और बहुत सारा मौजूद जी, वो तो ऐसे ही, इसीलिए तो पंजाब गवर्नमेंट ने ये सारा फ्यूल बैन किया हुआ है डिपार्टमेंट की तरफ से। भाई ये चोरी छुपे करते हैं, जैसे साथ भी कारखाने से धुआं निकला उसे भी उससे भी चेक कर लेते चलेंगे। राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो कह रहे हैं इसके साथ बिल्कुल जब हम अंदर एंटर हो रहे थे एक बिल्कुल इससे हमसाए में मौजूद है, उधर भी धुआं जो है निकलता नज़र आ रहा था। उसे भी देखा जाए कि आया वहाँ भी कोई प्रोसीजर ऐसा है या क्या चक्कर चल रहा है। इसको सर्वे मोहर करके जो है वो बंद कर दिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं साइजिंग है, बेसिकली साइजिंग का मकसद बीम जो है भर के फैक्ट्रियों में पहुँचाए जाते हैं, पूरा सिस्टम जो है वो यहाँ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, ठीक ठाक हो? की करते हो ਉੱਥੇ? बालन ही पाए ਬਾਲਣ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਲੰਡਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਕਿੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਨਖਾਹ? ਆਪਣੇ ਤਨਖਾਹ 30,000 ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ? 4 ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣੀ? ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ, ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ? ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਫੁਰਸਤ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ EOBI ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਲਏ ਆ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਸੋਚ ਹਲੇ ਬਣੇ ਨਹੀਂ? ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਲਏ? ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। 2-3 ਮਹੀਨੇ। ਤੇ ਆ ਜੁੱਤੀਆਂ ਛੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਪਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਸਭ ਲੰਡਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ। ਇੱਧਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ? 4 ਪਿਆਰੇ ਨਹੀਂ? ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਘਰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆਉਣ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਉਹਨਾਂ ਆਉਣ? ਦੇ ਪੇਟ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਪੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਸਕ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਿਓ, ਰਿਸਕ ਹਲਾਲ ਕਮਾ ਰਹੇ, ਅੱਲਾ ਲੇਕਿਨ ਲਿਓ, ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ? ਇੱਧਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ बाद अगर उजरत और कोई मिलती होती तो फिर केड़ी लोड़ सी है करें। ये भी देखें, ये भी बिल्कुल सही है इनकी बात हुकूमत वक्त को कि उजरत जो है उसके मुतबादिल भी तो इनको रिस्क चाहिए और इन्होंने अपना कारोबार, इन्होंने अपना
घर में जो बच्चे हैं उनका पेट पालना है। ये साइजिंग है जिसको जो है इस वक्त इनका बॉयलर जो है सर पे मोहर कर दिया गया है और इनको बल्कि इनकी बहुत बड़ी तादाद अंदर भी राणा साहब पड़ी हुई है अभी तो। जी जी, ये अभी नज़र आ रही है, इसको भी देख के इसको क्या अंदर से लेके चोरी छुपे फिर लेके जाते हैं ना ये, क्योंकि ये तो प्रॉपर खेप पड़ी हुई है, जी, पूरे जी, ट्रक जी। उतरवाए हुए हैं। तो इसका फिर क्या करते हैं कि इसके खाते को सील करेंगे, क्या करेंगे अब? नहीं, हम बॉयलर को सील करेंगे तो उसके बाद कोर्ट ने जब और रिपोर्ट मांगनी है तो डिपार्टमेंट से रिपोर्ट मांगेंगे कि इन्होंने ये अपने आप को ठीक कर लिया है कि नहीं। जब ये चीज़ें रिमूव कर देंगे फिर ही डिपार्टमेंट रिपोर्ट करे, अच्छा, उतनी देर का आप उतनी देर तक ये बंद रहे। कोर्ट में आपसे रिपोर्ट तलब करके रिपोर्ट फिर खोल, और ये अच्छा वो खासा- एरिया इंस्पेक्टर तो विजिट करेगा, हाँ, एरिया इंस्पेक्टर विजिट करेगा, करके वो डीडी साहब विजिट करेंगे, रिपोर्ट देंगे, देन ये फिर डीसी को। ये तो अच्छा खासा यहाँ तक पड़ा था जिन्होंने उठाया और अभी पीछे जी, इन्होंने स्टोर किया, वो थोड़ा थोड़ा लेके फिर चोरी छुपे जाते हैं। अभी आप ये देखें जी, ये हम रिस्क हलाल कमा रहे हैं कि ये यहाँ तक ये कमो बेच जो इससे भी आगे पड़ा होगा, यहाँ तक इसका गंद पड़ा हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ से ये उठा लिया गया है और यहाँ ताफुन इतना सांस लेना मुश्किल है और पीछे अभी भी मौजूद है। ये उठा के आहिस्ता था और यहाँ लोग काम कर रहे हैं। ये मालिक जो हैं ना सिर्फ इन लोगों के साथ बल्कि अपने साथ भी दुश्मनी कर रहे हैं, क्योंकि जिनसे रिस्क हलाल कमाना है उनके साथ जो दुश्मनी मोल ले रहे हैं वो एक अलहदा ही चैप्टर है। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ टीम मौजूद है और मैं यहाँ से क्या अब शाहजेब को कहूँगा थोड़ा सा हाल लंबा करके अपने कद का फ़ायदा उठाए। ये बॉयलर के अंदर से धुआं निकल रहा था और अभी भी इसकी जो तपिश है उसके बायस जो हल्का धुआं है वो ताहाल अभी भी निकलता हुआ नज़र आ रहा है। और ये इस वक्त आप कैमरे से देख सकते हैं, सामने तमाम लंडा पड़ा हुआ है, नीचे उसके ऊपर कवर डाल के जो है इसे बंद कर दिया गया है। और जैसे हम पहुंच के साथ वाली फैक्ट्री में गए हैं तो उन्होंने देखा है कि इस फैक्ट्री के अंदर भी कहीं ये सील ना कर दे। सामने आपको बॉयलर भी नज़र आ रहा है और सामने पूरा मुकम्मल लंडे की जो खेप पड़ी हुई नज़र आ रही है। इस सुराख से भी मैं देख सकता हूँ सैफ साहब मौजूद हैं। सैफ साहब, आप इस मुतलका इंचार्ज हैं पूरी बीट के, क्या कहेंगे कि ये मुतादिद बार हमने पहले भी राणा साहब के साथ बहुत सारे एक्सपीरियंस आज से 4 साल 2 साल 5 साल पहले भी ऐसे करते रहे कि एक तो हम गैर कानूनी काम करते हैं और फिर ऊपर से सीनाजोरी ये करते हैं कि अदारों के लिए दरवाजे नहीं खोलते, और अगर कोई यहाँ से दीवार फैलांग के ऐसे खोल देगा तो इनका डीसी ऑफिस में जाके एक ही बवेला होगा इंडस्ट्रियलिस्टों का, और जी एक कंधा टप के साढ़े खिलाफ जुल्म कर दे। ये नहीं देखते कि हम यहाँ 15 मिनट से खड़े जो दरवाज़ा खटखटा रहे हैं कि ख़ुद कानून के दायरा कार के अंदर अपना गैर कानूनी काम जो धंधा चला रहे हैं वो भी दिखाएं। सर इनके खिलाफ इंशाल्लाह ताला एफआईआर करा देते हैं और इनको जब चलता होगा हम सील भी करेंगे इनको, क्योंकि इनका सामान अच्छा खासा अंदर पड़ा जो है वो नज़र आ जी रहा है। इंशाल्लाह ताला इनको सील भी करेंगे और इनके ऊपर एफआईआर भी होगी। राणा साहब, आप क्या कहें ज़रा, क्योंकि ऐसी बहुत सारी हमने प्रैक्टिस पहले भी देखी हैं कि ये काम होता जब नज़र आता है कि यहाँ से हमें धुआं निकलता भी नज़र आया और मैं आपके सामने जब आपको शहादत दिखाई और सामने इस सुराख से कूड़ा पड़ा कैमरे की आमने दिखाया, ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है कि एक फैक्ट्री जब हम सर पे मोहर कर रहे हैं तो दूसरी फैक्ट्री वाला अगर कोई भी यहाँ पुलिस आ जाती कुछ भी आए तो फिर मुतलका साथ जाके ये बड़े अफसरान के सामने ये चैम्बर के अंदर यही चीखते हैं कि हमारे खिलाफ गैर कानूनी इकदाम हो रहे हैं। सर देखिए, आपको भी पता है, आप भी इसी मुआशरे का हिस्सा हैं। अभी ये होता है कि इसके बिल्कुल एजेसेंट फैक्ट्री जो हमने बंद की है तो इनको ज़ाहिर बात है इतला हो गई, ये फौरी वो लेबर होती है वो बंद करके दीवारें फलांग के लॉक करके चले गए हैं। तो इंशाल्लाह ये एरिया इंस्पेक्टर इसको देख रहे हैं तो इसके ऊपर ये दरवाज़ा ना खोलने के लिए भी जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है वो भी डीडी साहब से इजाज़त लेके वो भी इंशाल्लाह। अच्छा, अगर कोई दरवाज़ा नहीं खोलता तो उसके खिलाफ क्या फिर शिकायत के ऊपर पर्चा एफआईआर है, क्या है? जी देखिए, वो फिर हम पुलिस लेके आके इसको विज़िट करेंगे, विज़िट करके तो फिर कानूनी कार्रवाई होगी। कानूनी कार्रवाई होगी। ये देखें, ये मेन हम अगर आपको शाहजेब दिखाए झंग रोड है उससे मुंसलिक ये 2 फैक्ट्रियाँ थी, इनका मरकज़ी दरवाज़ा जो है उन्होंने उसके भी बाहर ताला लटका दिया है ताकि आने वालों को बेवकूफ़ बनाने के लिए अच्छी चीज़ है वैसे, ताकि किसी को ये अंदाज़ा ना हो कि ये फैक्ट्री जो है चल रही है। आप देखें दरवाजे के ऊपर बड़ा ताला लगा हुआ है और इधर मीटर दिखाएं, मीटर धड़ाधड़ जो है वो स्पीडें मार रहा है 242 से वो 200, ये आपको पूरे यूनिट चलते हुए नज़र आ रहे हैं कि कैसे लोग फ्रॉड करते हैं। शायद वो समझते हैं कि सब हमारी तरह बेवकूफ़ हैं, लेकिन उनको ये लगता है कि आप ही बेवकूफ़ हैं और बेवकूफ़ बनाने वाले दूसरों को बेवकूफ़ समझते हैं, लेकिन वो बेवकूफ़ बनेंगे नहीं। ये फैक्ट्री है और ये साइजिंग फैक्ट्री है।
मैं इनके मुतलका एसोसिएशन से भी प्रोग्राम के तवस्सुत से रेहान नसीम बराड़ा साहब जो चैम्बर के सदर हैं और जो राना तालब साहब साइजिंग एसोसिएशन के सदर हैं उनसे भी करूँगा कि अपने लोगों को इतना कानून का पाबंद ज़रूर करें। जब आप हमें इंटरव्यू देते हैं तो आप चीखते चलाते हैं सारे लोग कि हमारे साथ जुल्म और बर्बरियत हो रहा है, जैसे आप मकबूजा कश्मीर के रहने वाले हैं। लेकिन जब हम मौके पर आते हैं तो आपके ही लोग दरवाज़ा खोलना मुनासिब नहीं समझते और गैर कानूनी धंधे को सफ़ेद धन में बदलने के लिए पैसों का लालच भी देते हैं और इसके अंदर जो सिफारिश हो वो भी इस्तेमाल करते हैं। तो इन लोगों को ये भी बताएं कि गैर कानूनी इक़दाम करने वाले लोग जो हैं वो आपके अंदर हैं, इन काली भेड़ों को निकालें ताकि इस माशरे को भी साफ़ सुथरा बनाया जा सके। ब्रेक लेते हैं, बल्कि प्रोग्राम में आपको आगे लिए चलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त हम मेन समुद्री रोड के ऊपर मौजूद हैं। फैक्ट्रियों में मतलब गाड़ियों का चेक जो है वो किया जा रहा है। अब ये देखें, ये डाला शाहज़ोर चेक किया गया, इसके किसी किस्म का जो है वो धुआं नहीं निकला। महकमा माहौलियात के इंस्पेक्टर और सारी टीम जो मौजूद हैं, एक वो पीछे जो गाड़ी है, 2 और तीसरी बस, इन तीनों का जो है वो धुआं माहौल को आलूदा करता हुआ नज़र आ रहा है, जिस बिना के ऊपर इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। राना साहब, हम इस वक्त ट्रैफिक पुलिस के हमरा, मैं पहले आपसे थोड़ी ब्रीफली निकलूँ फिर इनकी तरफ बढ़ूँगा। ये अब आपका ट्रैफिक पुलिस के साथ मुश्तरका है जी, ये हमारा डेली बेस पे ट्रैफिक स्क्वाड के साथ मिलके इनके तावन से डेली बेस पे मुख्तलिफ रोड पे ट्रैफिक चलानिंग हो रही है। वो मुख्तलिफ गाड़ियों को चेक किया जाता है उनको धुएँ के हवाले से, जो जिनका धुआं ज़्यादा होता है उनको जो है वो फाइन किया जाता है। यानी कि शहर के अंदर जो दाखिल होने वाली रास्ता समुद्री फैसलाबाद में आने वाली ट्रैफिक को रोका जी, जा रहा उधर है भी हर रोड पे, ताकि जो शहर में एंटर हो रही है उसको ज़रा एक बार मुआयना हर रोड पे चेंज करके, कभी समुद्री रोड कभी जंग रोड चेंज करके डेली मुख्तलिफ जगहों पे जो है ना वो किया जाता है। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ खालिद साहब मुबश्शिर साहब मौजूद हैं, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम मुबश्शिर भाई, क्या कहेंगे कि रोज़ की बुनियाद पर ये कार्रवाइयाँ जारी हैं, कितनी एवरेज जो है वो लोगों की इस हवाले से निकल रही है, जिसमें गाड़ियाँ जो हैं धुआं छोड़ती हुई हैं? 4 हैं जिनमें से 3 जो हैं वो काफ़ी हद तक आलूदा ज़ाहिर हो रही है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बिल्कुल ये सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद और महकमा माहौलियात जो है उनका ये जॉइंट वेंचर है। और चूँकि ये स्मोक का सीज़न भी आ रहा है तो इस सिलसिला में जितने भी स्मोक मीटिंग व्हीकल्स हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए ये दोनों इदारों की तरफ से मुश्तरका तौर पर जो नाकाजात फैसलाबाद के मुख्तलिफ रोड्स पे रोज़ाना की बुनियाद पर लगाए जाते हैं। और इन नाकाजात में हम मोर दैन 50 व्हीकल जो है उनको रोकते हैं। उनमें से देखते हैं कि जो गाड़ियाँ ज़्यादा धुआँ छोड़ रही हैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो बाकायदा और बाज़ाब्ता तौर पर कार्रवाई की जाती है, ताकि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसको बेहतरी में जिस हद तक जो गाड़ियों का धुआं आलूदगी में इजाफा कर रहा है उसको कम किया जा सके। अच्छा, आप खुद डॉक्टर हैं तो आप मेरे ख्याल में PhD होल्डर डॉक्टर हैं, तो मेरे ख्याल आपको ये ज़्यादा इल्म होगा। ये कितना, क्योंकि एक चीज़ है जिसमें मैं ट्रैफिक पुलिस का खुद मोतरफ हूँ कि बहुत सारे डॉक्टरेट PhD होल्डर जो हैं इसमें मौजूद हैं। ये कितना एक आसान तरीका है जिसमें इन चीज़ों के ऊपर हमें एक शहरी होने के नाते भी किरदार अदा करना चाहिए ताकि हम इस आलूदा फ़िज़ा को साफ़ कर सकें? जी बिल्कुल जी, जहाँ तक डस्ट पार्टिकल्स हैं या फैक्ट्रियों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं है या जो भट्टा खश्त हैं उनका जो धुआं है, उसी के साथ साथ जो गाड़ियाँ हैं उनका धुआं भी स्मोक का बाइस बनता है। तो इस सिलसिला में मैं समझता हूँ ये दोनों इदारों की बहुत बड़ी काविश है और काफ़ी हद तक जो है इससे एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बेहतर हो रहा है। या एवरेज वैसे क्या तकरीबन आप देख रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं गलती ऑयल चेंज में आ जाती है या दनिस्ता तौर पे कुछ और गलतियाँ की जा रही हैं? जी, जो हमारा अभी रोड्स के मुतल्लिक़ तजर्बा है गाड़ियों के मुतल्लिक़, तो हमने देखा कि बहुत सारे जो मिनी मज़ा गुड्स एसोसिएशन हैं या दीगर ट्रक स्टैंड हैं या जितनी भी PSV या पब्लिक सर्विस व्हीकल्स हैं उनकी बाकायदा और बाज़ाब्ता तौर पर वर्कशॉप नहीं बनी हुई। रोज़ाना की बुनियाद पर इनको एग्जामिन नहीं किया जाता गाड़ियों को। अगर यही अड्डा मालकान और गुड्स मालकान जो है वो बाकायदा तौर पर वर्कशॉप बनाएँ और गाड़ियों के डेली बेसिस पे जो है वो मेंटेनेंस की जाए तो होपफुली इस पर काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जाए, इस पर काफ़ी हद तक काबू पाया जा सकता है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, तो आप भी थोड़ी गुफ्तगू कर लें। आपके हाथ में, अच्छा ये डिपार्टमेंट के हाथ में विक्स की पासिंग है, ये पासिंग होने के बावजूद भी इनका अभी धुआं निकल रहा है। ये कौन सी गाड़ी है? अच्छा आपकी है। इनकी तो वैसे मेरे ख्याल में ठीक निकली, आपने चेक की है? ये वाली है? चले चेक करवा देना साहब ये वाली, क्योंकि मैं जब ये पहले खड़े थे तो देखा ये विक्स पासिंग मौजूद है। गाड़ी का नंबर LES है और 6066 गाड़ी है और वो कह रहे हैं कि चेक कर लें, इसकी विक्स पासिंग जो है 16 फरवरी 2025 तक की मौजूद है, बाकायदा टैगिंग लगी हुई है। शायद अब इधर से टर्न करके सिर्फ दिखा दें। हाँ
ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਦਿਓ आप खुद कर लें, आप आप दे के दिखाओ चलो इजी हो जाओ इजी कोई बात चाचा जी खुद जो है रेस दे के दिखा रहे नहीं। पुल चढ़ते हैं तब ये लोडेड ਹੁਣ ਗੱਡੀਆਂ ਨਵੀਆਂ 0 ਮੀਟਰ ਮਾਰਨ ਦਈਆਂ ਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਆ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਰਫਤਾਰ ਗੁੜ ਸੱਡਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮਨਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਧੂਏ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸੁਣ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ। ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਤਜਾਜ ਕੋ ਚੱਲਣ ਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਦਕਲਾਮੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਛੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਧੂਆਂ ਮਾਰਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ ਇੰਨਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਧੂਆਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਨਾ ਲੇਕਿਨ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 17 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਤੇ ਗੱਡੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਧੂਆਂ ਵੀ ਨਾ ਮਾਰੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਲੇਟ ਚਲਾਣਾ ਚੇਂਜ ਕਰਾਣਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਸਮੋਗ ਲੈਵਲ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਧੂਆਂ नहीं मारेगी ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੋ राणा साहब ये कुछ उनके मौक़िफ़ हैं हम थोड़ा साइड पे हो जाए ताकि ट्रैफिक की रवानी जो है वो मुतासिर ना हो पीछे 2 गाड़ियाँ मौजूद हैं और ड्राइवर हजरात को देखिएगा जो यहाँ मौजूद है ये लोडेड गाड़ी है इसकी उन्होंने रेस दे के दिखाई है वैसे पार्टिकल्स के अंदर पता भी चल जाता है कौन सी गाड़ी कितनी धुआं देती है या कितना नहीं दे रही और मुबशिर साहब अब मैं क्योंकि ये चीज़ अब मेरे सामने आई है तो बहुत सारे दोस्त हमारे गुड्स एसोसिएशन में भी हैं उन्होंने एक जुमला बोला था कि वार्डन वाले बदकलामी करते हैं मैंने चाचा जी के सामने पूछ लिया कि इन्होंने बदकलामी नहीं की तुसी गुस्सा किया पहले ताकि ये भी मामला ज़रा थोड़ा इफाम तफहीम ना हल कर लिया जी हमारा तो मंशूर ही है पहले सलाम और फिर कलाम तो अगर ये महसूस करते हैं मेरा नहीं ख्याल कि मेरी और आपके ਸਭ ਤੋਂ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਇਕ ਦਿਖਾਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਧਰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਭਾਈ ਵਾਲਾ ਉਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਧੂਆ ਮਾਰਦੀ ਇੰਨਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵੀਂ ਲੈ ਆਓ 0 ਮੀਟਰ ਤਾਂ ਵੀ ਧੂਆ मारेगी नहीं ये गाड़ी की मेंटेनेंस का फ़र्क तो बड़ा पड़ता है अभी तो ये खड़ी है ना जब लोडर गाड़ी चढ़ाई या उतराई पे जाती है तो फिर भी ये ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਗੱਡੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਝੂਠੇ ਨਾ ਦਿਓ ਗੱਡੀ ਠੀਕ ਕਰਾ ਵੈਸੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਮਹੀਨੇ बाद ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਠੀਕ सानू झूठे ना दो चले लेकिन एक अच्छी गुफ्तगू के अंदर हमने ये सीखना है कि चीज़ों को खुद भी एक अच्छे शहरी होने के नाते बेशक आपके पास अच्छा एक और मुबशिर साहब राणा साहब पूरी टीम मौजूद है ट्रैफिक की भी और माहौलियात की भी जो बाइक्स हैं लोगों का इनका इतराज़ गाड़ियों वाले डीजल गाड़ी का ये आता है कि पेट्रोल गाड़ी चेक नहीं की जाती क्योंकि वहाँ अमूमन वाइट धुआं या वो गाड़ी इतनी महसूस नहीं करवाती तो वहाँ भी मेरे ख्याल में मलूज़े खाते रखना चाहिए एक बाइक जो है वो उसकी ट्यूनिंग या उसकी ऑयल चेंज वक्त पे ना हो तो वो भी माहौल के लिए आलूदा साबित होती है जी बिल्कुल ये आपने बड़ा अच्छा नुक्ता रेज किया है कि पेट्रोल गाड़ियों के मतलब यही राय कायम है कि ये शायद धुआं नहीं छोड़ती लेकिन अगर बर वक्त इनका भी काम ना करवाया जाए तो ये भी जो है वो फ़ज़ाई आलूदगी का बायस बनती है और ये मेरे ख्याल में एक अच्छा शहरी होने के नाते खुद भी ज़रा जिम्मेदारी का हाँ ये हमें खुद से चाहिए ताकि हमारी गाड़ी की माइलेज अच्छी होगी उससे ये है कि हम गैर मुतवक्के हादसा से महफूज रहेंगे और सबसे बड़ी बात कि मजमूई तौर पर बहसीत कौम हम माशरती जो फ़ज़ाई आलूदगी है उसमें कमी का बायस बनेंगे। उसे कमी का बात राणा साहब आखिर पे आप कुछ कहना चाहेंगे मैं कोशिश करूँगा झंग टोबा चनियोड़ या हमारी तहसीलात जो हैं चाचा जी अस्सलाम वालेकुम बस चलाते हो जी जी चीमिया की बस चलाते हो धुआं मारी जाती ਜੀ ਧੂਆਂ ਸਰ ਛੰਡ ਕੇ ਦਿਓ ਨਾ ਹਰ ਗੱਡੀ ਧੂਆਂ ਮਾਰਦੀ थोड़ी छांड के नहीं थोड़ी वैसे भी ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਂਝ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜੀ ਕੋਈ ਧੂਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ आराम ना देती ਹਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੈਰ ਦਿਓ ਬਿਲਕੁਲ ਧੂਆਂ ਕੋਈ ਛੰਡ ਕੇ ਮਾਰੋਗੇ ਫਿਰ ਧੂਆਂ ਹਰ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਦਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਲ ਕਦੋਂ ਬਦਲਾਇਆ ਜੀ ਤੇਲ ਕਦੋਂ ਬਦਲਾਇਆ ਤੇਲ ਪਰਸੋਂ ਬਦਲਾਇਆ ਜੀ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹਾਂ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਵਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਪਾਈ ਦਾ ਕਿਹੜੀ ਸਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪਵਾ ਲਿਆ ਉਹ ਜੀ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਡਰਮ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਰਿਕਾਰਡ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਕਾਰਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਟੋਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਡਰਮ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ 2005 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2005 ਤੋਂ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵੈਸੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਸਰ। ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਮਾਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਹਫਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਮੰਨਣੀ क्यों नहीं चलो बहुत शुक्रिया क्योंकि ये बस ड्राइवर थे इनकी गाड़ी के अंदर से धुआं निकला मेरे ख्याल में मैंने पहले ट्रैफिक पुलिस से भी और महकमा माहौलियात से भी रिक्वेस्ट की है कि आज की अभी वार्निंग दे दें क्योंकि जहाँ हम बहुत सारे दोस्त हमारे ऊपर ये भी इतराज़ करेंगे कि आप जानबूझकर सर पे मोहर करवाते हैं गाड़ियों को चिमनियों को मेरा हत्तल इम्कान कोशिश ये नहीं है किसी की तस्दीक की जाए लेकिन एक शहरी होने के नाते आप किसी भी शहरी से पूछ लें इस फ़िज़ा के अंदर सांस लेना हर एक शहरी का हक है
साफ़ फ़िज़ा के अंदर। उस साफ़ फ़िज़ा को साफ़ रखने के लिए मेरे समेत हर एक का उतना ही फ़र्ज़ है कि गाड़ी का अगर मोबाइल 4000 किलोमीटर करता है, मोटरसाइकिल का 2000-2500 करता है, तो उसके वक्त के ऊपर उसे बदला लिया जाए। ये आपकी गाड़ी के इंजन के लिए भी उतना ज़रूरी है जितना आपके अंदर के इंजन के लिए ज़रूरी है। क्योंकि अगर मेरा वो कहते ना पंजाबी अंदर पेटा ठीक रहेगा ना, ये उधर ठीक रहना जो गड्डी का ठीक रहना। तो अगर गाड़ियाँ धुआं छोड़ेंगी, माहौलियाती आलूदगी का बायस बनेगी, तो उसके बायस तमाम तर ज़िम्मेदारी जो है हमारे ऊपर भी आती है। क्योंकि हम एक शहरी होने के नाते उन तमाम कवानीन ज़वाबित को पामाल करते हैं जिसके बना के ऊपर ये सब यहाँ तक पहुँच जाती हैं चीज़ें, जिससे काम जो है वो ख़राब होता है। यहाँ कुछ शहरी अस्सलाम वालेकुम की करते हो तुसी? ड्राइविंग ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ? ये वाली ਇਹ ਧੂਆਂ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਰਹੀ? धुआं नहीं डीजल गाड़ी धुआं छोड़ देती है थोड़ा बहुत। ਕਦੋਂ ਤੇਲ ਬਦਲਾਇਆ? जी ਪਾਸਿੰग ਹੈ ਵਿਕਸ ਦੀ? जी पासिंग है लेकिन वो उधर कागज है ना, वो उधर गाड़ी में पड़े हैं इनके ਤੇ अड्डे पे पड़े हैं। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਭੁੱਲੇ ਆ? वो ना चोरी हो जाते हैं, जब सामान उतारते हैं ना तो कोई ना कोई कागज निकाल लेते हैं लोग। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। नहीं कागज इतने सारे तो होते हैं। ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੇਲ ਚੇਂਜ ਕਰਾਇਆ? बस हो गए एक महीना। हैं? एक महीना लेकिन एक महीने से चली भी काफ़ी होनी ना। नहीं वो लोकल चलाते हैं ना, फैसलाबाद के अंदर छोटे छोटे रोड, फैसलाबाद स्टैंड इधर नजदीक। बच्चे किन्ने थोड़े? मेरे एक ही है। एक ही है ਤੇ ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬੇਟੀ ਬੇਟਾ? बेटी है, ਬੇਟੀ ਪਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? बहुत प्यारी है। ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਗੱਡੀ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਵਾ ਦੇਣਾ ਲੇਕਿਨ ठीक हो गया मेरे को। ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਮਾਹੌਲ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੋਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਹਫਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਦੁਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ठीक करो ਗੱਡੀ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। क्या करते हैं आप? गाड़ी है ड्राइविंग कौन सी? वो पीछे इसके खड़ी बहुत धुआं है। जी। क्यों आ धुआं सर वो किसी का इंजन डाउन होता है, कुछ होता है, इस मसले से वजह से धुआं हो जाता है, क्या कर सकते हैं आप ड्राइवर हो? जी। मैं कंपनी का नाम भी पूछूंगा लेकिन कंपनी मालिकान को कहें रहम करें आपके ऊपर। चले शादी हुई है? जी शादी हुई है। बच्चे हैं? जी है कितने? 2। बेटा बेटी है क्या? जी बेटा बेटी। तो उन्होंने मिलना भी दिल करता ना जी बिल्कुल जी। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮ ਵੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਦਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਰਵਾਓ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਫੜੇਗਾ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਰਹਿਮ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਆਓ ਅੱਜ ਤੇ ਛਡਵਾਓ ਹੁਣ, ਜੀ ਕਰੋ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹਨਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਨੂੰ ਫੇਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਮੈਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਮੀਡੀਆ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਕੁਐਸਟ। ਦੇਖੋ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ ਧੂਆਂ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛਡਾਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਬ ਰੋਡ ਤੇਲ ਤੇ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਇਆ? ਸਾਡਾ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਸਰ। महीने बाद? हाँ जी। तो इसका भी लेट हो गया कुछ? नहीं लेट नहीं हुआ, यानी कि इंजन की काफ़ी दफ़ा ना जब चल चल के डाउन हो जाते हैं तो फिर उस वजह से धुआं मारना शुरू हो जाती है। वैसे धुआं मारना शुरू होता है। जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हो आप? मैं जॉब करता हूँ लाइट बैंक में। हैं? मैं जॉब करता हूँ, किस वो काम काम? करता हूँ वैसे, दुकान है, शॉप है मेरी। पढ़े लिखे भी हो? जी पढ़ा, कितना? मैट्रिक पढ़ा है मैंने। मैट्रिक पढ़ा है। ये कितना धुआं और गलत फिजा जो है कितनी हमारे लिए अफसोसनाक है? ये खतरनाक है ये भाई हमारे लिए, तो हमारी कितनी? सेहत बहुत अच्छी तकरीबन बात है। 90% है, क्योंकि तो इसे फिजा को साफ रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें वो कम से कम फ्यूल जो इस्तेमाल करना चाहिए, वो जो न्यू मोटर बाइक चली हैं वो चलानी चाहिए, और क्या कहते हैं उसको बैटरी वाली, जिससे हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी, और पेट्रोल का भी हम खर्चा अफोर्ड, पेट्रोल तो एक्चुअली बहुत महंगा है, इसीलिए हम पेट्रोल जो है ना वो डलवा नहीं सकते, तो वो चार्जर वाली बाइक ठीक है वो। चले वो कह रहे हैं देखिए इस बच्चे ने 10वीं पढ़ी है, उसने कहा चार्जिंग वाली बाइक लें, जान छुड़ाओ वैसे ही। वालेकुम क्या करते हैं आप? मैं कंप्यूटर एम्ब्रॉयडरी मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। माशाल्लाह पढ़े लिखे नौजवान हैं। ये गंदी फिजा हमें कितनी तंग करती है? ये बहुत ज़्यादा तंग करती है, आने वाली नस्लों को ये बर्बाद कर रही है। अपने पैसे बचाने के लिए ये गाड़ियों का काम नहीं करवाते। आप ऑयल चेंज करवाते हैं? जी, बाइक का? जी। कितनी देर बाद? तकरीबन 3000 रुपये का पेट्रोल खर्च करता हूँ मैं, उसके बाद ऑयल चेंज करवाता हूँ, क्योंकि हमारा काम रेगुलरली जो है ना बाइक पे ट्रैवल है, क्योंकि ये चलती रहेगी और हमारा तो काम चलेगा। बेहतरी रहेगी। रोजगार इसमें है। जी बिल्कुल ऐसे ऐसे ही मेरे है। ख्याल में फिजा साफ होगी तो हम चलते रहेंगे। बिल्कुल ऐसे ही नहीं है। तो अंदर डिस्टर्ब जो है फेफड़ों को नुकसान बहुत ज़्यादा पहुंचता है, काफ़ी ज़्यादा लोग इस चीज़ से मुतासिर होते हैं, लेकिन ये खुसूसन बड़ी गाड़ियों वाले जो हैं इसके ऊपर लाएमल नहीं करते। अच्छा हर एक का एक ही जवाब है जी, ये रेस गलत देते हैं तो फिर धुआं मारना, वरना धुआं नहीं मारेगा। नहीं, रेस गलत मारने से धुआं नहीं होता, जब गाड़ी डिस्टर्ब होगी तो धुआं मारेगी। ये टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं होती, ये टेक्निकल ये है कि इनका इंजन बेसिकली ठीक होगा, जितनी मर्जी रेस दें, जब वो गाड़ी के ऊपर लोड होता है। अक्सर आप देखेंगे जो कि आउट ऑफ सिटी से गाड़ियाँ आती हैं, जैसे बड़े कंटेनर होते हैं, उनकी गाड़ियाँ धुआं नहीं छोड़ती, उनके ऊपर इनसे ज़्यादा लोड होता है।
लेकिन वो धुआं नहीं छोड़ती। ये वो शहरियों इतना का काम लॉन्ग सफ़र करके आती हैं, वो धुआं नहीं देती। ये शॉर्ट सफ़र करते हैं, इनकी गाड़ियाँ धुआं क्यों देती हैं? देखें जी, शहरी है वो इंजीनियर है, उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत जुमला एक बयान किया। उन्होंने कहा जी जितनी भी बड़ी कंपनीज़ हैं या आप एक्सपोर्टर्स हैं, उनकी गाड़ियाँ देखें तो शहर में आती जाती हैं, हमने धुआं नहीं कभी देखा। ये थोड़े फासले पे जब ब्रिज चढ़ने लगती हैं, ओवरफ्लाई चढ़ने लगती हैं, तो यहाँ धुआं मारती हैं। तो ये एक जवाज़ है, इनका कहना है, एक मन घड़त जवाज़ है कि गाड़ी ठीक है, ये पाँव गलत रख के रेस दे रहे हैं। बेसिकली यहाँ कहीं ना कहीं कोताही जो है वो इस्तेमाल बरती जाती है, जहाँ ये जो है वो आपको नुकसान का बाइस बनाती है। यहाँ शहरी मौजूद हैं, ट्रैफिक वार्डन भी मौजूद हैं, और अब मिन्नत समाजे चल रही है। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। मिन्नत समाजे कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है वो हमें छूट मिल जाए। राना साहब से आखिरी वर्ड मैं चाहूँगा यहाँ, ताकि आवाम के नाम को पैगाम दें, और क्या कहेंगे उसके अंदर कि आवाम को क्या करना चाहिए। देखें एसोसिएशन मैदान में, मैंने साइजिंग वालों को कहा, ये भी दोस्त हैं, इनको भी कहा कि फिर मैदान में सारे आ जाते हैं, फिर वो हमें ये भी गिला शिकवा करेंगे। मैं इस चीज़ का बहुत बड़ा मोतरफ हूँ। कल CTO फरहान असलम साहब ने इनसे मुज़ाकरा करके ने ये यकीन दहानी कराई, नजायज़ पर्चा नहीं होगा, लेकिन आप गाड़ियाँ ठीक करवा लें। सर ये ऐसा कि आपके तवज्जुह से तमाम शहरियों को ये समझ लेना चाहिए, बेशक वो कोई मोटरसाइकिल सवार है, कोई गाड़ी का सवार है, जिसका नज़र नहीं आता वो ये ना समझे मैं बनी वो उसको सबको अपना प्रॉपर ट्यून होनी चाहिए, गाड़ियाँ प्रॉपर, उनका मोबाइल अच्छे वाला चेंज होना चाहिए, ना कि लोकल मोबाइल चेंज हो। और उसके अलावा ये जो गाड़ियों वाले कहते हैं हमारा धुआं नहीं है, एक सर जब ये वो जैसे कि शहरी ने कहा है ब्रेक चढ़ती हैं, लोडेड गाड़ी होती है, उसको ब्रेक लगाने के बाद जोर लगाना पड़ता है, वो एक्सीलेटर देना पड़ता है, उसके बगैर गाड़ी नहीं चलेगी। तो बाकी हम भी डिपार्टमेंट कोशिश कर रहे हैं, तो हमें अपनी भी इस्लाह करनी चाहिए और लोगों को भी अपनी इस्लाह ना हो और लोग खुद सीख जाएं। जी बिल्कुल। यहाँ एक आखिर पे एक शहरी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या करते हैं आप? सॉरी, क्या करते हैं आप? मैं आयरन स्टोर है मेरा। आयरन स्टोर है। ये आप हेलमेट क्यों पहनते हैं? एक तो अपनी सेफ्टी के लिए मतलब बहुत फ़ायदेमंद है, दूसरे नंबर पे जो आजकल स्मोक चल रही है उससे मतलब पता महफूज रहता है। और स्मोक चल रही है, ये कितनी डिस्टर्बिंग है? आंखों पे मतलब इफेक्ट कर रही है, और साथ में दूसरा सांस पे। अच्छा, हम जिस भी गाड़ी को रोकें, कोई धुआं छोड़ रहा है, कोई साइजिंग वाला, वो आगे से कहते हैं देखो जी पेट लीक कर रहे हैं, लेकिन पेट के लिए बहुत सारे लोग अपने बेसिकली ये वार्डन का काम तो है ही नहीं, ये महकमा माहौलियात का है। साथ में ये महकमा माहौलियात की टीम खड़ी है, ये तो उन्होंने कंट्रोल करना है। लेकिन वो कह रहे हैं ये रेस देगा, खुद धुआं छड़वाते हैं गाड़ियों पर। इसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, मतलब ये तो आप पढ़े लिखे हैं, तो ये तो मेरे ख्याल में एक आम हर शहरी को चाहिए कि उसकी चीज़ों को मेंटेन रखें। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदेमंद है ये तो। ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। मैं एक शहरी है, उनकी गाड़ी फिर भी वो छोड़ दी है, ये खुद अपने मुंह से भी देखो ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਰਾ ਤੱਤੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਠੰਡੇ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਰੇਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ? ਹਾਂਜੀ। ਧੂਆਂ ਮਾਰਿਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਛੱਡਿਆ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਠੀਕ ਕਿ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੀ ਪਏ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਰਵੱਈਆ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਧੂਆਂ ਛੁਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੋਡ ਵੀ ਹੈ, गाड़ी ਹਾਂਜੀ, लोड ਲੋਕ है ਗੱਡੀ ਲੋਡ भी है जी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जी। थोड़ा सा आगे आ जाए, शहरी हैं, बड़ा नया बाइक है और हेलमेट भी पहना है। कमान क्या कहते हैं, कानून और ज़वाबित के मुताबिक अपना सफ़र करें। अस्सलाम वालेकुम, क्या करते हैं आप? सर मैं डॉन ब्रेड में जॉब करता हूँ। तो किस चीज़ में? डॉन ब्रेड में। अच्छा, आप एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, हेलमेट क्यों पहना है? सर सेफ्टी के लिए। अच्छा, ये माहौलियात की आलूदगी कितनी ख़तरनाक है हमारे लिए? बहुत ख़तरनाक है सर, इससे बचना चाहिए सर। क्योंकि आप एक मल्टीनेशनल कंपनी में, मेरे ख्याल में वहाँ कानून भी होते हैं, रूल एंड रेगुलेशन भी होता है। क्या पैगाम देंगे आवाम के नाम कि हर फर्द को अपनी बाइक, गाड़ी, डाला हो, बस हो, उसे कैसे मेंटेन रखना चाहिए? सर एक तो मैं ये कहता हूँ कि ये सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, और अच्छे और ज़िम्मेदारी शहरी होने की हैसियत से हमें हेलमेट पहनना चाहिए सर अपनी। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। लोग पैगाम ये दे रहे हैं और ये भी कह रहा है जी मैनू छाड़ दो, मैनू एक वार्निंग दे दे, लेकिन मैं इस प्रोग्राम का अख्ताम यहाँ करूँगा। हमने पहले फैक्ट्री एरिया में गए, हमने फैसलाबाद जंग रोड बाईपास से आगे जाके आपको सूरत हाल दिखाई। फैक्ट्रियों की चिमनियों से लंडा जला के धुआं छोड़ा जा रहा था। वो ख़तरनाक पार्टिकल जो हमारे गले में, मुझे तो वैसे ही लग रहा है कि मेरे गले में मोहलक हो चुके हैं, मुझे ज़ोर लगा के बोलना पड़ा है। लेकिन बाकी गाड़ियों का धुआं इस शहर में अल सुबह फजर की अजान के बाद जब नमाज फ़जर अदा की जाती है, उसके बाद जब तुलुए आफ्ताब होता है, उसकी किरणें वैसे नहीं आ रही, जिससे ये ज़ाहिर हो गया है कि स्मोक का सीज़न आ गया है। लाहौर गंदा तरीन शहर, हम उस फहरिस्त में पहले टॉप 10 में कहीं खड़े नज़र आते हैं। हमें सोचना होगा कि हम अपनी आने वाली नस्लों को क्या दे के जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम न्यूज़ नेट से मुझे इजाज़त दीजिए।